रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए एसएससी एमटीएस और हवलदार भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जो हमारी पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उस सीरीज में आज का अपना ये सेट संख्या हो जाती है 86। और आज का जो पेपर होने वाला है वो पेपर 7 अक्टूबर 2024 की प्रथम पाली का ये पेपर होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। आज के 25 प्रश्न अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और इन 25 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है वो जरूर शेयर करना है। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि हर्षवर्धन राजश्री की बहन का विवाद कान्यकुब्ज के मौखरी वंश के राजा डॉट डॉट के साथ हुआ था। तो बताओ इनका शादी है वो किसके साथ हुई थी, हर्षवर्धन की बहन राजश्री की। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इनकी शादी हुई थी ग्रह बर्मन के साथ। एक का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है कि इंदिरा गांधी नहर से निम्नलिखित में से किस राज्य को लाभ हुआ। तो बताओ इंदिरा गांधी नहर से कौन से राज्य को लाभ हुआ। 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस नहर से राजस्थान को लाभ हुआ है। 2 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 4 आ जाता है आपके सामने कि हीलियम गैस को डॉट डॉट द्वारा द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। तो बताओ किसके द्वारा ये हीलियम गैस को द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जाता है। 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 3 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लंदन आकर्षण बल, यानी वह तीसरे का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 4 आ जाता है कि 10 अक्टूबर 2023 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति है। तो बताओ कौन है पदेन सभापति राज्यसभा के 10 अक्टूबर 2023 तक है। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो ये थे उस समय जगदीप धनखड़, जबकि प्रेजेंट टाइम में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने, प्रश्न संख्या 5 है कि निम्नलिखित में से किस प्रणाली में राजस्व एकत्र करके कंपनी को भुगतान करने का प्रभार जमींदार के स्थान पर ग्राम प्रधान को दे दिया गया था। तो ये कौन सी प्रणाली के तहत दे दिया गया था। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस प्रणाली का नाम था महालवारी, यानी पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि 2023 में किस टीम ने महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप जीती। तो किसने जीती थी। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जीती थी भारत ने। 6 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि पंडित अरविंद थत्ते निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं। बताओ इनका संबंध कौन से घराने से हो जाएगा। पंडित अरविंद थत्ते का। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये संबंध रखते हैं मेवाती घराना से। 7 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि एस अब्दुल नजीर को फरवरी 2023 में डॉट डॉट का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। तो बताओ इसे कहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। एस अब्दुल नजीर को। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये नियुक्त किए गए थे आंध्र प्रदेश के। 8 नंबर प्रश्न का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसने 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए। तो किसने किए थे। 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन के साथ हस्ताक्षर। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये किए थे महात्मा गांधी ने। 9 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि लाइसोसोम के भीतर पाचन एंजाइम डॉट डॉट द्वारा बनाए जाते हैं। तो बताओ ये पाचन एंजाइम किससे बनते हैं लाइसोसोम के भीतर। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 10 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो ये रुक्ष अंतःप्रबंध जलिका के द्वारा बनते हैं। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि 2011 की भारतीय जनगणना के लिए भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कौन थे। तो बताओ जनगणना आयुक्त कौन थे 2011 में। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये थे डॉक्टर सी चंद्रमौली। 11 नंबर प्रश्न का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
पेन संख्या 12 है आपके सामने कि सरहुल आदिवासियों का कृषि से संबंधित एक त्यौहार है जो मुख्य रूप से भारत के डॉट डॉट राज्य में मनाया जाता है। तो बताओ सरहुल त्यौहार है वो भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है? 12 का राइट आंसर आपको देना है। तो ये झारखंड राज्य में मनाया जाता है सरहुल त्यौहार। 12 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि 13वीं शताब्दी का वह प्रसिद्ध विनिसिया यात्री कौन था जिसने केरल की यात्रा की थी? तो बताओ कौन सी यात्री ने 13वीं शताब्दी में यात्रा की थी? 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस यात्री का नाम था मार्को पोलो। 13 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 आपके सामने कि जब खमीर शर्करा को किण्वित करता है तो ब्रेड में खमीरीकरण प्रभाव मुख्य रूप से किस गैस के कारण होता है? तो बताओ ये मुख्य रूप से कौन सी गैस के कारण होता है? 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 15 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि आरक्षित नकदी निधि अनुपात क्या है? तो बताओ क्या है 15 का राइट आंसर? 15 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा जमा का प्रतिशत जो केंद्रीय बैंक को किसी बैंक के पास आरक्षित नकदी निधि के रूप में रखना चाहिए। 15 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मंदिर वास्तुकला की शैली है जिसे उत्तरी भारत में व्यापक रूप से पसंद किया जाता है? तो बताओ कौन सी हो जाएगी वास्तुकला की शैली? 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगी नागर शैली। 16 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने कि 1982 में फुटबॉल की नेहरू कप प्रतियोगिता के उद्घाटन वर्ष में कौन सी टीम पहले संस्करण की विजेता बनकर उभरी? तो कौन सी टीम बनकर के उभरी थी? 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये बनकर के उभरी थी उरुग्वे। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो बताओ कितना है? 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात हो जाता है वो 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हो जाती हैं। 18 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर हिमालय का एक भाग है? तो बताओ इनमें से कौन सा हिमालय का एक भाग है? 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये हो जाएगा कामेट। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो बताओ ये किसकी आत्मकथा है? 20 का आंसर आपको देना है। तो माई कंट्री माई लाइफ ये जो आत्मकथा हो जाती है वो आत्मकथा हो जाती है लाल कृष्ण आडवाणी की। 20 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ 20 प्रश्न आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 21 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कलामंडलम कृष्णन नायर भारत की निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली की एक जानी मानी हस्ती थे? तो बताओ कलामंडलम कृष्णन नायर का संबंध किससे हो जाता है? 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इनका संबंध हो जाता है कथकली से। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि किस तमिल सुपरस्टार ने 2 फरवरी 2024 को पुरुप्पुकुप्पम एल्ला उरियकुप्पम के नारे के साथ मणिपुर और पुदुचेरी में तमिलनागा पैट्रियटिज्म राजनीतिक पार्टी की स्थापना की? तो ये किसने स्थापना की थी? 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये स्थापना की थी विजय ने। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि जब कोई नदी अपने मध्य मार्ग में होती है तो वह नदी निम्नलिखित में से कौन सा भूदृश्य बनाने में सक्षम हो जाती है? तो ये कौन सा भूदृश्य बनाने में सक्षम हो जाती है? 23 का आंसर आपको बताना है। 23 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये बनाने में सक्षम हो जाती एक विसर्प। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के लक्ष्यों से संबंधित नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं है? 24 का आंसर आपको बताना है। 24 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो साहस नहीं है बिल्कुल।
यानी पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 25 है कि डॉट डॉट भारतीय लोक और आदिवासी नृत्य के साथ संयुक्त करके भारतीय शास्त्रीय नृत्य में यूरोपीय नाट्य तकनीकों को अपनाकर मिश्रित कला बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। तो कौन प्रसिद्ध थे? 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये थे उदय शंकर। 25 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोगों सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पी बायो के प्रश्नों के सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।